ये कॉम्बिनेशन, अब तुम मुझे नीचे पूछ रहे हो सर राहु सैटर्न है क्या करूं, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, हर चीज का सॉल्यूशन है। किसी भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, वो मैं बताऊंगा आपको, क्यों चिंता करते हैं आप। तो जब सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन होता है, जब भी सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी घर में हो, पहले तो हम ये समझे कि सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है क्या, सैटर्न राहु है क्या, जब भी किसी घर में बैठे तो क्या मतलब है इसका। अब पहले सैटर्न के आपको, सैटर्न क्या है, सैटर्न के कारक तत्व क्या है, सैटर्न क्या है, सैटर्न डिसिप्लिन है, ठीक है, सैटर्न डिसिप्लिन है, सैटर्न रूल्स है, ठीक है, सैटर्न क्या है, सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सैटर्न डिले है किसी भी वर्क में, ठीक है, सैटर्न आपको मैच्योर करते हैं, ठीक है। अब राहु क्या है, राहु, राहु ऑब्सेशन है, ठीक है, मतलब जुनून है किसी भी तरीके का। राहु, राहु जो है आउट ऑफ द थिंक, आउट ऑफ द थिंक, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कि एक अलग तरीके से दूर, मतलब कि कोई जहां ना सोच सके वो वहां सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स थिंक बोलते हैं इसे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। राहु क्या माया है, राहु क्या शॉर्टकट है, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, अगर लिखना है तो आपको लिख लीजिए। राहु ऑब्सेशन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, माया है, शॉर्टकट है, भ्रम है, राहु एक्सपैंड भी बोलते हैं इसे, ठीक है, एक्सपेंशन है, लेजर एक्सपेंशन को राहु बोला जाता है। तो ये दो चीजें हैं, जब ये किसी भी घर में होंगे तो इन दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट होगा आपस में, आप समझ रहे हैं ना, जब भी ये किसी दो घर में होंगे, जब भी किसी घर में होंगे इन दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, मान लो फर्स्ट डिसिप्लिन और ऑब्सेशन को लेते हैं, सैटर्न तो कहता है कि डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, राहु जुनून के अंदर डिसिप्लिन को तोड़ेगा तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, ठीक है। अब राहु जो है, राहु कहता है भाई मैं तो काम के अंदर डिले करवाऊंगा, सैटर्न कहता है मैं काम के अंदर डिले करवाऊंगा, लेकिन राहु को तो जो कुछ भी चाहिए वो जल्दी चाहिए, है ना, राहु के पास तो पेशेंस है नहीं, तो यहां कॉन्फ्लिक्ट होगा, कर्म कार्मिक, जो कार्मिक पैटर्न होंगे, जो कर्म होंगे उनमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो अब राहु क्या है, सैटर्न कहता है भाई तो काम कर, मेहनत कर, ठीक है, सैटर्न कहता है भाई तो काम कर मेहनत कर, लेकिन राहु जो है वो तो मतलब कि एक जो माया जाल बुना हुआ होता है कि मेरे पास ये हो जाता, मेरे पास वो हो जाएगा, या आज मैं यहां चला जाऊंगा, आज मैं वो कर लूंगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, तो वो माया जाल है। लेकिन सैटर्न कहता है कि भाई कर्म करेगा तभी ये सब कुछ मिलेगा ना, राहु कहता है नहीं मैं तो ऐसे ही ले लूंगा। तो इन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आदमी को उलझा के रखता है राहु सैटर्न। इसको है ना एस्ट्रोलॉजी में क्या कह देते हैं, शापित योग कह देते हैं, शापित योग। अब नाम ही ऐसा डाल दिया कि शापित, शाप लगे हुए हो जैसे, लेकिन नहीं है ऐसा, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से यूज कर ले अपनी लाइफ के अंदर, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप अच्छे से यूज कर ले तो इनसे बड़ा मास्टरमाइंड, स्ट्रेटेजी बनाने वाला, है ना, स्ट्रेटेजिस्ट कोई नहीं हो सकता। ध्यान रखना, आप देखेंगे जितने भी इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, है ना, आप अजीत डोभाल जी का देख लीजिए, अजीत डोभाल जी के थर्ड हाउस में सैटर्न राहु है। मैक्सिमम आईटी वालों में, इंटेलिजेंस वालों की कुंडलियों में आपको सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और ये अल्ट्रा इंटेलिजेंस होते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी में। तो इस चीजों का आप डरना नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके पास, आपने डरना क्यों नहीं है, नहीं इसलिए नहीं डरना, मैं बताऊंगा आपको हर चीज का हल क्या है। अगर सैटर्न राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, यहां क्या करेगा, ये आपकी सेल्फ इमेज को डेंट करेगा, ठीक है, सेल्फ इमेज के इश्यू करेगा, आपको प्रॉब्लम करेगा यहां, क्योंकि ये आप खुद है ना, ये वाला घर फोर्थ हाउस फर्स्ट हाउस। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर फर्स्ट हाउस आपको यहां प्रॉब्लम कर रहा है, आपको इमेज, आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है,
यहां पे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है आपने। आप किसी भी चीज को टैकल कैसे करेंगे? आप उससे फाइट करके ही करेंगे ना। आप किसी भी चीज को टैकल कैसे करेंगे? आप फाइट करके करेंगे। नहीं, यहां पे अपने आपको अपने कंट्रोल रखना है। यहां पे आपको अपने कंट्रोल रखना है, अपने आपको अपने डिसिप्लिन में रखना है। ठीक है। अब अगर ये यहां पे है, थर्ड हाउस में है, चलो सेकंड हाउस का ले लेते हैं पहले। सेकंड में राहु और सैटर्न है, तो ये क्या है, आपने स्पीच इशू करेगा। आपके जो लड़ाई झगड़े होंगे, है ना, कहां होंगे? फैमिली में होंगे। फैमिली, ये फैमिली का भी है ना, स्पीच का भी है, तो आपको स्पीच इशू करेगा, फैमिली इशू करेगा। अब यहां क्या करना है आपने? अपने आप को यहां पे पोलाइट रखना है, ट्रुथ बोलना है, स्पीच में सच बोलना है, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने। मतलब सच बोलने से ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जबकि झूठ बोलने से कम होते हैं, है ना। लेकिन यहां आपको बैलेंस करना है इन चीजों को। ठीक है। अब ये थर्ड हाउस में सैटर्न राहु, सैटर्न राहु अगर थर्ड हाउस में है, तो ये तो बेस्ट प्लेसमेंट होती है मैलेफिक प्लैनेट्स के लिए। 3, 6 और 11, 3, 6 और 11, ये मैलेफिक प्लैनेट के लिए बेस्ट प्लेसमेंट होती है। अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट है, तो इस घर के अच्छे परिणाम देंगे आपको। ये घर मेहनत का है, आपसे बहुत अच्छी मेहनत करवाएगा ये घर, है ना। आपको निचोड़ेगा ढंग से, और फिर आपको मतलब सक्सेस देगा आपको अच्छे से। अब इस घर में जो इशू होंगे वो क्या हो सकते हैं? आपके सिबलिंग के साथ इशू होंगे। ठीक है, आपके सिबलिंग के साथ इशू होंगे। अब अगर ये आपका 6th हाउस में है, तो यहां एनिमीज होते हैं आपके। ये एनिमीज के लिए, आपके एनिमीज तो आपसे डर के भागेंगे, आपके आसपास भी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये घर बीमारियों का भी है। किस चीज का? बीमारियों का। तो यहां पे आपको बीमारी लगने के ज्यादा चांस है कि यहां आपको बीमारी लग सकती है। ठीक है। अब अगर यही अगर 8th हाउस में हो, तो अगर ये 8th हाउस के अंदर है, तो ये घर ऑकल्ट का, ये अकल्ट के लिए सबसे बेस्ट है ना। लेकिन यहां सडन चेंजिंग रहेंगे आपकी लाइफ में, सडन लॉस, सडन गेन, हर चीज में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आएंगे यहाँ पे, है ना। अगर यही जो सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है 11th हाउस में है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सोशल सर्कल आपको मजबूत रखना है। सोशल सर्कल में आपको प्रॉब्लम करेगा ये यहाँ वाला प्लेनेट सैटर्न राहु यहाँ पर है ना। आपकी जो इमेज है थोड़ा सा उसको डेंट करने की कोशिश करेगा। तो अब ये तो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या काम करेगा ये सैटर्न राहु, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे मान लो फर्स्ट हाउस को प्रॉब्लम कर रहा है, सेकंड को प्रॉब्लम कर रहा है, थर्ड में बैठा है थर्ड को प्रॉब्लम कर रहा है, सिक्स में बैठा है सिक्स को प्रॉब्लम कर रहा है, एट में बैठा है एट को प्रॉब्लम कर रहा है। क्या इसका सोल्यूशन क्या है? आप एक चीज ध्यान रखिए, सैटर्न राहु जहां भी बैठेंगे वहां कार्मिक ब्लॉकेज करते हैं। कार्मिक ब्लॉकेज का मतलब आपके कर्म को बांध देंगे, धीरे कर देंगे, आपके कर्म को बांध देंगे, धीरे कर देंगे। तो रिजल्ट में तो बहुत ही ज्यादा देरी हो जाएगी, है ना। तो और दर्द पीड़ा ज्यादा होगी। अब क्या है कि जब ये यहां पे है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आपको जो बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना है किसी भी हाउस को, तो उसके अपोजिट हाउस को एक्टिव कर लीजिए आप, तो ये बैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है फर्स्ट हाउस की, तो आप है ना 7th हाउस को एक्टिव कर लीजिए। कैसे? एक ये मान लीजिए ये एक तराजू हो गया, ठीक है। जब ये एक तराजू है, तो ये वाला भारी, ये वाला हल्का हो गया, ठीक है। अब यहां से ये इतना भारी हो गया कि वजन तो हम उठा के रख ही नहीं सकते बाहर इसका। तो हम क्या करेंगे, इस हाउस को एक्टिव करके इस हाउस में थोड़ा थोड़ा वजन डालना शुरू करेंगे। और जब वजन डालते रहेंगे, तो एक टाइम पे ये लेवल में आ जाएगा। जब ये लेवल में आ जाएगा, तो ये आपकी प्रॉब्लम इस घर की भी सोल्व, इस घर की भी सोल्व, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये सेल्फ इमेज को बेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी सेल्फ इमेज बचानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर है 7th हाउस में, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर तो है ना, आपको बिजनेस करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको फेयरनेस रखनी है बिजनेस में। अपने पार्टनर के लिए आपको लॉयल रहना है। आप अपने पार्टनर के साथ मैच्योर, मतलब अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए, ठीक है। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करिए। आप बिजनेस के लिए बिल्कुल फेयरनेस होके
आपका धीरे 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 पब्लिक इमेज बनेगी इस चीज से। और जब पब्लिक इमेज बनेगी तो ये जो बेल्ट करने की कोशिश करेंगे इसमें मतलब ये चीजें थमेगी फिर। तो जब ये बैलेंस आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका फोर्थ हाउस में सैटर्न मार्स है, सैटर्न राहु है सॉरी, ठीक है, तो फोर्थ हाउस में सैटर्न राहु से किसको दिक्कत होगी? मां को, ठीक है, इमोशनली प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या इमोशंस है ना इस घर में, इस घर में आपकी फैमिली है, फैमिली में इश्यू आएंगे, फोर्थ हाउस में फैमिली है, फैमिली में इश्यू आएंगे। तो अब क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? आपको 10th हाउस एक्टिवेट करना है। जब आप 10th हाउस एक्टिवेट करेंगे तो 10th हाउस कैसे एक्टिवेट होगा? आप काम करेंगे, ठीक है, आप मेहनत करेंगे। जब आप काम करेंगे तो इमोशनली, और काम कैसे करना है? इमोशनल से हटके करना है, इमोशन होकर काम नहीं करना है, इमोशनल होकर काम नहीं करना है, ध्यान रहे। जब भी आप काम करेंगे, कहने का मतलब जिस हाउस में राहु है ना, उस राहु को बिल्कुल छोड़ दो, उस राहु, उस हाउस की चीजों को, मतलब कि जिस हाउस में राहु बैठा है, राहु को छोड़ के उसके सामने वाली चीजों पे फोकस करो बस। अब यहां पे काम, ठीक है, आपको काम में इमोशंस मिलाने हैं, क्योंकि ये इमोशन का घर है ना, तो इमोशन छोड़ देने हैं आपने। अब यहां पे अब इमोशन छोड़ देने हैं, बिल्कुल भी अपने काम पे बिल्कुल फोकस रहना, प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जब आप काम पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, पब्लिक में उठेंगे बैठेंगे, पब्लिक इमेज बनेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो माइंड है वो बढ़ता है। जब माइंड इधर उधर मतलब कि अपने काम में रहेगा तो फालतू की चीजों में नहीं जाएगा, डिस्टर्ब नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप इसका एक एग्जांपल लीजिए कि हमेशा आपको सोल्यूशन है ना आपके अपोजिट हाउस में ढूंढना चाहिए। कैसे? महाभारत का किस्सा लीजिए। अर्जुन, जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता का, तो अर्जुन का जो माइंड था वो डिस्टर्ब था, माइंड डिस्टर्ब था। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? कर्म करो। ये माइंड है, फोर्थ हाउस, माइंड डिस्टर्ब है ना, श्री कृष्ण जी बोला अपोजिट हाउस को एक्टिवेट कर लो, काम करो। हो गया ना। तो आप अपने पुराणों से भी, जो गीता है, अपने जो बाकी पुराण है, जो अपनी रिचुअल्स किताबें हैं, उनमें बहुत कुछ है, उनको भी देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका 6th हाउस डिस्टर्ब है, 6th हाउस में दिक्कत है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? इसका अपोजिट 12th हुआ। सपोज 12th हाउस को एक्टिवेट करो, ठीक है। 12th हाउस को एक्टिवेट कैसे करोगे? आप हॉस्पिटैलिटी करो, दान करो, चैरिटी करो, विदेश में जाने की कोशिश करो, है ना, और गरीबों की मदद करो, है ना, स्पिरिचुअल हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गए, धीरे 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 हील हो गए आप, है ना। अब ऐसे ही, अब जैसे कि ये वाला 4th हाउस है, इसके अंदर अब क्या है कि माँ है, तो अब क्या है कि जैसे ये वाला घर सेवा का है, ठीक है, इस घर के तो काम करते रहो, इस घर की सेवा करते रहो, समझे आप। अब इस घर की सेवा का मतलब क्या हुआ? आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना शुरू करो। यहां से काम किया, हफ्ते में एक दिन यहां पे फैमिली को टाइम दिया, 4th हाउस। मां की सेवा करो, है ना, मां के इमोशंस को थोड़ा 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 समझना शुरू करो, धीरे धीरे मां की सेवा करो, तो ये घर भी बैलेंस, और ये घर एक्टिव हो जाएगा, तो अपने आप ही पलड़ा भारी हो जाएगा। क्या होगा कि इस घर को थोड़ा सा, इस घर को थोड़ा सा सपोर्ट करोगे आप, ये घर आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो जल्दी बैलेंस बनेगा। जब इस घर में जैसे माँ की, आप माँ को मतलब कि वो करेंगे, माँ की सेवा करेंगे, फैमिली को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उन्हें थोड़ा सा इमोशनली, इधर आपको इमोशन रखने हैं, इधर आपको इमोशन नहीं रखने हैं, तो दोनों तरफ जब करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा। ऐसे ही हर चीज में, जैसे ये थर्ड लॉर्ड है, थर्ड हाउस के अंदर है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? 9th हुआ। तो आप क्या? स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है, अपने पापा के साथ कनेक्ट रहो, अपने गुरु के साथ कनेक्ट रहो, है ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे देखते हैं राहु को, सैटर्न को। तो मुझे
जब आप इन चीजों जब इसको सबको देख लोगे ऐसे, तो अब इसके बाद में सब सोचते हैं सर ये एक्टिवेट, ये सब हो गया, अब एक्टिवेट कैसे करना है सब, तो ये एक्टिवेशन ही बताइए मैंने आपको, ये एक्टिवेट ऐसे होगा सारा। तो डरना नहीं है इस कॉम्बिनेशन से, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ध्यान रहे इस कॉम्बिनेशन से बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप समझे इसका मतलब, पूरा का पूरा मतलब क्या है? पूरा का पूरा मतलब बस इतना सा है कि जिस घर में सेटल रहा हुआ है उस घर को एक्सेप्ट करो, जिस घर में सेटल रहा हुआ उस घर को एक्सेप्ट करो और उसके अपोजिट घर पे प्रैक्टिस करो, बस ये आपकी रेमेडी है। और एक दो रेमेडी और बता देता हूं, आपको क्या करना है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना है, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको गाय को खाना देना है, आप चाहे घास दीजिए चाहे रोटी दीजिए, ठीक है, और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना। आप अच्छी रेमेडी है, यदि आप मतलब सैटरडे के दिन इवनिंग में आप ये काम कर सकते हैं। और गरीबों की मदद करना, जो जहां भी आपको गरीब दिखे वहां मदद करो। आप कोशिश करो कि हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन किसी मंदिर में जाके आप सेवा करें, साफ सफाई करें, तो ये एक अच्छी रेमेडीज है, तो इनका ध्यान रखें आप। धन्यवाद। अगर और आप आगे बताइए कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाके दे सकूं, बना सकूं। और किसी भी प्लेनेट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपना फोकस और डायरेक्शन सही रखिए, और मुझे बताइए कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और कोई भी कुंडली खराब नहीं होती है, बस आपको उसे सही करना आना चाहिए। ऐसे अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।